पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हत्या को लेकर गहरी साजिश रची गई थी। आप अभी देखिए उनके घर के बाहर पूरी तरीके से पुलिस तैनात है ताकि किसी प्रकार के सबूत से छेड़छाड़ नहीं की जा सके। काफ़ी जानकारी पुलिस हासिल कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो पारिवारिक विवाद चल रहा था उसी के चलते यहाँ पर उनके घर के आसपास सब दूर कैमरे लगाए गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैमरे कुछ समय पहले बंद हो गए थे, उसके बाद वारदात हुई। इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या जानकारी मिल रही है अभी आपको? जानकारी तो ये कि रात तक तो हमसे अच्छी मुलाकात हुई, हम अपने घर चले गए थे मिलने के। अभी जब मालूम पड़ा उनका तो जहाँ आया तो यहाँ के कुछ लोगों से हमें सूचना मिली कि घटना के 20 मिनट पहले ही यहाँ के कैमरे बंद कर दिए गए थे। और मतलब गहरी साजिश थी, कैमरे गहरी साजिश लगी रही उससे। जब आप 20 मिनट पहले कम कैमरे बंद कर रहे हो, 20 मिनट बाद घटना हो रही है, कितने अच्छे आदमी की मौत हो जाती है। अच्छा, ये बताएं इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, इनकी कितना तो कारोबार फैला हुआ है? कारोबार तो बहुत बड़ा फैला हुआ है। अब जिसके तुलना हम वैसे तो नहीं कर सकते, कागजी तो बहुत लंबी चौड़ी है। क्या क्या इनका कारोबार है? कारोबार में ज़मीन है करीब 100-150 बीघा ज़मीन है, होटलें हैं, मकान हैं, किराए से दे रखे हैं, और कई प्रॉपर्टी हैं। कॉलोनियाँ भी इनने डेवलप की? डेवलप पहले की थी, अब तो नहीं की इन्होंने। पहले कुछ लोगों के साथ मिलके करी थी इन्होंने, बाकी अभी तो फिलहाल ज़मीनों का कर रहे थे, काश्तकारी कर रहे थे। अच्छा, क्या मानते हैं आप काफ़ी करीब रहे, दोषियों के लिए क्या सजा होना चाहिए? तो दोषियों के लिए तो मौत की सजा होना चाहिए यार। इतने अच्छे आदमी को घर के लोग मारे। एक मेन आदमी है, कोई भी आदमी हो, उस आदमी की अपनी अपनी ये सोच होती है कि मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर में हूँ। और जब घर में ही सुरक्षित नहीं है तो मतलब ऐसे आदमी को तो सालों को मौत की सजा देना चाहिए। इससे उसको तो उस पर तो कोई रहम करना ही नहीं चाहिए। ये इलाके के लोग हैं जो कि काफ़ी करीबी जुड़े हुए थे। उनका ऐसा कहना है कि जो घर में व्यक्ति काफ़ी सुरक्षित रहता है, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि उनके घर में ही उन पर हमला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरी जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उज्जैन के पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की इसी मकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुड्डू कलीम पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं और उन पर कुछ दिनों पहले भी हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उज्जैन के नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके यहाँ पर हमले की खबर सुनने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके रिश्तेदार, उनके परिचित लोग आ रहे हैं। कि क्या घटनाक्रम जानकारी मालूम पड़ी है आप? अभी हाल मालूम पड़ी है, यहीं पे सुबह कैसा हो गया यहाँ अभी यहाँ घर के लोगों से आप। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ से पुलिस ले गई है? कुछ अरेस्टिंग वहाँ मालूम पड़ जाएगा आपको। चलो। अच्छा, ये जो है पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम का मकान है, यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है घटना के बाद, और उनकी जो शव है उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया। जो उनका शव है उनको रवाना कर दिया गया? हाँ, ले गया था। अच्छा, क्या गोलियां लगी थी कुछ? ये पुलिस अभी फिलहाल इस मामले में, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, जांच चल रही है, पुलिस इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। देखिए आप, इनके जो मकान है इसमें सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों के जरिए जो भी वारदात हुई थी वो इसमें कैद हो चुकी है। पुलिस ने डीवीआर बरामद कर लिया है और डीवीआर बरामद करने के बाद पुलिस जो है यहाँ से डीवीआर भी ले जा चुकी है। घर परिवार के कुछ लोगों को जो है यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया है, हिरासत में लिया गया है। यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच गुड्डू कलीम काफ़ी लोकप्रिय थे। कैसा स्वभाव था गुड्डू कलीम का? स्वभाव तो बहुत अच्छा था। एक तब सारे समाज के लोगों को से अच्छा स्वभाव था। महल्ले के अंदर, दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में बहुत सारी मदद किया करते थे, और आए दिन वो अपनी तरफ से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो। कैसी घटना हुई, इसका विश्वास हो रहा आपको? इसका अविश्वसनीय घटना है, तो इस पर विश्वास कर नहीं सकते, लेकिन हमको कोई भी जानकारी है ही नहीं। तो ये बताएं आपके जो उनका कोई पारिवारिक विवाद भी चल रहा था, कुछ दिनों पहले भी उन पे हमला हुआ था, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? पारिवारिक विवाद के बारे में कभी वो बताते नहीं थे। बड़ा गंभीर आदमी था वो। इस मामले में कभी किसी घर की कोई बात वो हम लोगों को नहीं बताते। हमारे कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले भी उन पे हमला हुआ था, ऐसी कोई जानकारी? हाँ, जानकारी हुई। मेरे 4 दिन पहले तो मैंने उनके साथ में खाना खाया, और जब मैंने उनसे पूछा कि हाथ में काय के लग गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, मैं तो स्लिप मार गई यार, इसलिए लग गई। ये बात उन्होंने हमें बताई नहीं थी। हमले की बात अब पता चली आप? हमले की बात तो कल पेपर में आया
उसके बाद में फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया कि मैंने कहा यार क्या है साहब, यार सब 4-5 दिन से अपन साथ में खाना भी साथ में ही खा रहे, रहे भी साथ में रहा, आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। तो कहने लगा रहे यार बताने सारी की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और ठीक करते करते कल भी काफ़ी टाइम हम उनके साथ में रहा। बाकी उन्होंने परिवार के बारे में ऐसी कोई बात हमें बताई नहीं। परिवार का उनका विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी का। 4 दिन पहले भी उन पर हमला हुआ था और इस हमले की शिकायत उनके द्वारा उज्जैन के नीलगंगा थाने में की गई थी। जब उनकी हत्या की खबर लोगों को मिली तो देखिए आप, उनके घर के आसपास बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। फिलहाल चूँकि परिवार का मामला है इसलिए लोग बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो शंका है उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर है जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जो वारदात के लिए कुछ लोग बाहर से अंदर मकान में घुसे थे। आप देखिए कितनी ऊंची दीवार बना रखी है, किस तरीके से यहाँ पर गेट बना रखा है। और चूँकि वो 3-4 दिन पहले भी उन पर हमला हुआ था इसलिए वो घर के बाहर भी नहीं जा रहे थे, लेकिन हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर उन्हें गोलियां दाग दी। इस मामले में पुलिस ने DVR बरामद किया है और पुलिस जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का दावा भी कर रही है। ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं, करीब 55 से 60 साल की उम्र है, 20 साल पूर्व के पार्षद रहे और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जन साथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो उनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं थानेश्वरा से, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिक FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में, इन सभी से पूछताछ की जाए। सर इसके पहले भी हमला हुआ तो वो क्या पूरा था? इनके ऊपर करीब 4-5 दिन पूर्व भी हमला हुआ था, जिसमें ये भागे थे। उनके हाथ में गिरने से चोट आई थी। इसमें इनके परिवार का ही एक रिश्तेदार है, जो पत्नी का ही रिश्तेदार है, पत्नी की बहन का दामाद है, मौसे का दामाद हुआ, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और कल देर रात को ही गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इसी बात का खुलासा होने की वजह से आज ये घटना खारिज की गई है। अभी जो इन लोगों को हमने कस्टडी में लिया उन सभी से हमारी पूछताछ उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करना है। एक लाइसेंसी जो हथियार है इनके बेटे के नाम से है, तो अभी उसके संबंध में विवाद मूलतः जो अभी तक समझ में आया है, जो गुड्डू कलीम जी से कल 1:30-2 बजे तक रात में पुलिस इनके साथ थी। उसके बाद इनका परिवार इनको घर पर लेकर गया है। जो 1:30-2 बजे तक हम लोगों को स्थिति समझ में आई है, वो प्रॉपर्टी का ही विवाद अभी तक समझ में आया है। और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से पूर्व में सारा जो इनका पैसा था वो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किया हुआ है कई साल पहले से, और जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई वो पत्नी के नाम से ही की गई है। मूलतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अभी प्रथम दृष्टया समझ में आता है। सर घटना के बाद से कोई परिजन फरार थे? हाँ, अभी उनका एक बेटा फरार है, बाकी एक बेटे को और जो पत्नी उनको हमने हिरासत में ले लिया है। जो पूर्व की घटना थी उसमें जो उनका पत्नी का बहन का दामाद है, मौसे का दामाद, वो भी हमारी हिरासत में, उन सभी से पूछताछ जारी है। एक गोली लगी है, सर पे लगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.